हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डिंग बैंगरान अपनी कार की तरफ जा रही होती है तो शेंजाओ उसके पास आता है और उसे कहता है कि कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ था तुम एक्सप्लेन करना पसंद करोगी। तभी वो कहती है कि जो वीडियो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी वो उस दिन कॉन्फ्रेंस में ना चल पाई। तभी फिर वो उसे कहता है क्या तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक तो नहीं। तो वो उसे कहती है कि जो वीडियो और यूएसबी मैंने तुम्हें भेजी थी मुझे लगता है वो तुम्हें नहीं मिल पाई। तो फिर वो उसे कहता है मैंने अच्छे से चेक किया था। खैर ये बताओ कि ग्वाजिन की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तो वो उसे बताती है कि ग्वाजिन और जोजिन एक बार मिल चुकी हैं। तो वो उसे कहता है कि इस बात का मुझे पता है, तो मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तो वो उसे कहती है कि अच्छा इसका मतलब है कि आज भी तुमने खुशी खुशी जोजिन को ग्वाजिन से मिलने की इजाजत दे दी होगी। तो वो हैरान होता है कि क्या आज भी ये मिली है। तो वहां से ही वो भाग जाता है। तो ये जाकर कार में अपनी बैठती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्वाजिन और डिंग बैंगरान फ्रेंड्स होती हैं और ग्वाजिन ने इसको एक दिन कॉल करके बुलाया होता है और इसे शेंजाओ और जोजिन के अफेयर के बारे में भी बताया होता है और वहां पर इससे हेल्प मांगी होती है कि तुम्हें एक एक्ट प्ले करना होगा। तो दिखाया जाता है कि उस दिन पार्टी में भी ये दोनों एक्ट प्ले ही कर रही होती हैं। तो जैसे ही शेंजाओ जोजिन के पीछे जाता है तो ये इसको इशारा करती है तो ये पिक्स लेने के लिए उनके पीछे चली जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जब यंगजी शेंजाओ के पास ब्लैकमेलिंग के लिए वो पिक्स लेकर आता है तब भी ये वहां पर खड़ी होती है और उसके बाद वो कॉल करती है ग्वाजिन को और बताती है कि शेंजाओ बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा था, मैं इसके पास आती जाती रहूंगी। और ग्वाजिन ने एक दिन इसको एक यूएसबी भी दी होती है और यही कहा होता है कि इसमें भी तुम्हें एक एक्ट प्ले करना होगा, जिसकी वजह से इसने शेंजाओ को अपनी बातों में लिया होता है। और उस दिन कॉन्फ्रेंस में जब जोजिन ने वो यूएसबी लगाई होती है तो उसके जाने के बाद ये रियल यूएसबी लगाकर उसको चला देती है। तभी फिर वो ये सारा कुछ सोचने के बाद फोन करती है ग्वाजिन को और उसको बताती है कि शेंजाओ को थोड़ा सा शक हो गया है। अब शेंजाओ घर आता है और जोजिन ने उसके लिए मजे का खाना बनाया होता है। तो दिखाते हैं उसका मूड अपसेट होता है और वो सोफे पे जाकर बैठ जाता है। तभी वो इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उसे कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तभी वो इसे कहती है कि तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, तुम क्यों इतने परेशान हो, आखिर मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ। तभी वो इसे कहता है कि कंपनी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हें बताऊंगा तुम नहीं समझ पाओगे। तो फिर उसे नाराज होने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या मसला है जो तुम मुझे नहीं बताना पसंद करोगे। तुम्हारा वही मसला होगा कि तुम कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते हो जो कि तुमसे नहीं हो पा रहा है। तभी फिर वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, कुछ मसले सेटल नहीं हो रहे। तो वो उसे कहती है क्या कुछ सेटल नहीं हो रहा है, तुम ग्वाजिन को नीचा नहीं दिखाना चाहते और ना ही दिखा पा रहे हो, इस वजह से तुम हार मानकर यहाँ आ गए हो और मुझ पे तुम गुस्सा दिखा रहे हो। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, हर वक्त तुम्हारे सर पर यही कंपनी का भूत सवार रहता है और जब भी मैं तुमसे शादी के मामले में बात करती हूँ तो तुम बहाना करने लग जाते हो। ऐसा लगता है कि ये खाली सिर्फ प्रॉमिस ही रह जाएगा। मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम मुझसे शादी करोगे कब। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम क्या कहती हो कि मैं सीधा हार मान जाऊं और मैं कुछ भी ना करूं। तुम्हें पता भी है मैं तरक्की करना चाहता हूं, तुम्हें नहीं पता मैं किन मुश्किलात से गुजर रहा हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तभी वो इसे कहती है क्या मेरे लिए, ये बात तो तुम छोड़ दो, तुम जो भी कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, तुम कुछ भी मेरे लिए नहीं कर रहे हो। तभी वो उसे कहने लग जाती है खैर जो भी है, अब मुझे सीधा फाइनल ये बता दो कि आखिर मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी फिर उसे कहता है कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बन जाता तुम्हें इंतजार करना होगा, जब तक मैं तरक्की को ना छू लूं तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तभी फिर वो जाने लगता है तो वो पीछे से उसे कहती है कि शेंजाओ ग्वान कंपनी का चेयरमैन बोलने में कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो वो उसकी बात सुनता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि ग्वाजिन और जोजिन दोबारा से मिलती हैं। तो जोजिन उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले की तरह मिला करें। तो ग्वाजिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले बहनों की तरह समझती थी लेकिन अब नहीं। तो जोजिन उसे कहती है कि अगर हम शेंजाओ की बात को अलग रखें तो हम दोनों फिर से बहनें बन सकती हैं। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मैं उसको लेकर पछता रही हूँ और शेंजाओ से मोहब्बत करके भी मैं पछता रही हूँ। तो ग्वाजिन कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नहीं पछता रही, खैर तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो। तो जोजिन उसे कहती है कि शेंजाओ तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता, लेकिन मेरे केस में कोई और बात है। तो वहीं वो उसे कहती है कि तुम अब तक उस घटिया इंसान से ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती हो। तो जोजिन कहती है कि मेरे पास पीछे मुड़ने का रास्ता भी तो नहीं है। तभी वो इसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शेंजाओ ग्वान कंपनी को मुकम्मल छोड़ दे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें शेंजाओ को डाइवोर्स देना होगी। तो ग्वाजिन उसे कहती है कि तुमने अपना माइंड कैसे बदल लिया। तो जोजिन उसे अपने पर्स से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाल के दिखाती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे देखकर ग्वाजिन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि शेंजाओ ड्रिंक कर रहा होता है और जोजिन पीछे से आकर इसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रही थी, तुम कॉल पिक नहीं कर रहे। तभी वो इसे कहता है कि अगर तुम शादी वाला टॉपिक फिर से छेड़ने आई हो तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो इसे कहती है कि आई एम सॉरी, रात मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं शादी वाले टॉपिक को दोबारा बीच में नहीं लाऊंगी।
तभी वो उसको देखकर कहता है कि मैं भी तुमसे सॉरी करता हूँ कि मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ था, वो भी ग्वाजिन की वजह से। मैं उसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तभी फिर उसको आइडिया देने लग जाती है कि जिस चीज के बारे में हमने सोचा था हमें उससे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसे कहता है क्या मतलब? तभी वो इसे कहती है कि जब तक ग्वाजिन नहीं मरेगी हम दोनों एक रियल कपल नहीं बन पाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि हम उसको मार दें, क्योंकि ग्वाजिन आगे जाके कंपनी में अपनी पोजीशन भी हाई कर लेगी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और वहां पर ही वो उसको मारने की प्लानिंग का आइडिया देकर चली जाती है और वो सोचने लग जाता है। इधर से ग्वाजिन का दिखाया जाता है कि वो अपने घर के किचन में कैमरेस फिट कर रही होती है, जिसका कनेक्शन मोबाइल में करती है ताकि वो देख पाए कि क्या कुछ हो रहा है। अब जू जिंग शेंजाओ को यही कह रही होती है कि इतने बड़े शहर में एक इंसान को गायब करना इतना आसान नहीं होता, तो हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि ये सब कुछ एक इंसिडेंट की तरह नजर आए, और कुछ ऐसा करना होगा कि ग्वाजिन का पीछे कुछ भी ना बचे। तो वहां पर ही वो गैस के बर्नर को ऑन करती है, तो शेंजाओ उसको देख रहा होता है, तो फिर वो भी साइड पर जाकर गैस के बर्नर को ऑन ऑफ करता है। तो जैसे ही जोजिन उसको देखती है तो कहती वाओ परफेक्ट आइडिया। तभी वो उसे कहता है कि हाँ, रात में जब वो सो रही होगी तो मैं गैस के बटन को ऑन कर दूंगा और यही प्रिटेंड करूंगा कि हम दोनों को जहर दी गई है, और मैं टाइम कैलकुलेट करता रहूंगा और हेल्प मांगता रहूंगा, और उसके बाद लोगों को यही शक होगा कि ग्वाजिन खुद इस दुनिया से चली गई। तो जैसे ही जोजिन ये आइडिया सुन रही होती है तो अचानक उसका हाथ गर्म जगह पे लगता है, तो वो आउच करती है। शेंजाओ कहता है क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, मेरा बस हाथ जल गया, और वो वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्वान पिलन बहस कर रहा होता है ग्वाजिन से कि मेरी मदर ने जायदाद की जो चीजें छोड़ी है तो वो मुझे दे दो। तो वो उसे कहती है कि जो कुछ तुम्हारा था तुम ले चुके हो और तुम उसको बहुत ज्यादा सेल भी कर चुके हो। हाँ, अब थोड़ी सी चीज बची है, वो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। तभी वो जाने लगता है और उसको सुनाता है कि मेरी और मेरी मॉम की जायदाद के बीच में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और वहां से ही वो उसको बातें सुना के चला जाता है। अब शेंजाओ ग्वाजिन के पास आ रहा होता है, तो वो उसे देखकर कहती है कि क्योंकि तुम जोजिन के पास बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो तो तुम वापस यहाँ क्यों आए हो? तो वो उसे देखकर कहता है कि कितनी अजीब बात है, मैंने कब ऐसा कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा? तो उसे कहती है कि लेकिन अब तुम वापस आ ही चुके हो, तो मेरे प्राइवेट एरिया में आने की कोशिश मत करना और बाहर लिविंग एरिया में जाकर सो जाओ। तभी वो उसको घूरता है और लिविंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। अब दिखाते हैं बहुत ज्यादा रात गुजर चुकी होती है। शेंजाओ सोफे से उठता है और किचन में आकर गैस का बर्नर ऑन कर देता है, और ऑन करने के बाद वो बाहर निकलता है और बाहर जाकर वो दरवाजे को लॉक करके वहां से चला जाता है। और इधर से दिखाते हैं कि ग्वाजिन सो ही रही होती है, और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।